अस्सलाम वालेकुम। कड़वी हकीकत टीवी चैनल के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। सच्ची लगन। वजीहा नदीम, कराची। बेवकूफ़, तुम तो बहुत ही बेवकूफ़ हो। हर वक्त पढ़ने के अलावा तुम्हें कुछ आता ही नहीं। तुम तो किताबी कीड़े की तरह किताबों में दिमाग ख़राब करती रहती हो। हा हा हा। अरीबा ने सारिया को अपनी बदतमीज़ी का निशाना बनाया। सारिया क्लास की संजीदा तरीन और अव्वल नंबर पर आने वाली तलबा थी, जो फालतू वक्त बर्बाद करने के बजाय उसे पढ़ने में सर्फ करती। केमिस्ट्री का पीरियड था। सर इश्तियाक ज़ोरों शोर से एटम पर लेक्चर दे रहे थे। इस दौरान भी तलबा बातों में मसरूफ़ थे। मारिया और आमना एक दूसरे की किताबों पर साइंसदानों की दाढ़ी मूछें बनाने में मसरूफ़ थी। हलीमा और सलीमा लेक्चर सुनने के बजाय कायद-ए-आज़म के 14 नुकात बड़बड़ा रही थी। अलीना का ध्यान खाने की तरफ था। बाकी सब सरगोशियों में दुनिया जहाँ की बातों में लगे हुए थे। उसी बदतमीज़ी के दौरान पीरियड की घंटी बजी। फिर दूसरे पीरियड में भी उसी किस्म की सूरत हाल रही। छुट्टी के बाद सारिया घर पहुँच कर निटाल से सोफे पर गिर गई। अम्मी बोली, सारिया बेटा क्या हुआ, खाना तो खा लो। सारिया गुस्से से बोली, अम्मी मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी, सिवाय खेल तमाशे के वहाँ और कुछ नहीं होता। इतना शोर होता है कि मिस की कोई बात समझ में नहीं आती। अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। सारिया रोते हुए अपने कमरे में चली गई और धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर लिया। शाम को अम्मी सारिया के पास गई, जो ट्यूशन जाने के बजाय सोफे पर सर पकड़े बैठी थी। अम्मी ने समझाते हुए कहा, दूसरों की हरकतों और लापरवाहियों की वजह से तुम खुद अपना नुकसान कर लोगी। अगर और लोग जहालत के अंधेरे में डूब रहे हैं तो क्या तुम इल्म की रोशनी की तरफ नहीं बुलाओगी? सारिया। बात सारिया की समझ में आ गई। सारिया ने अहद किया कि वो ना खुद इल्म से पीछे हटेगी बल्कि दूसरों को भी जज्बा दिलाएगी। उसने अगले दिन से ही इल्म फैलाओ मुहिम का आगाज़ कर दिया और कुछ दिन बाद ही उसका बहुत अच्छा नतीजा सबके सामने आया। सारिया की जमात की तालिब इल्मों का सालाना इम्तिहान में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा एक रोशन सितारे की तरह चमक रहा था।